याद गाएंगे, सदा आनंद से गाएंगे, सर्वेश्वर याद गाएंगे, सदा आनंद से गाएंगे, परमेश्वर का जो वचन संसार में जिस प्रकार हम लोग विचार करते आ रहे हैं, वचन के साथ ऐसा कोई चीज नहीं है जो संभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन उसके आधार है विश्वास जाके उसको काम में लेके आता है या काम में बदलता है। इसलिए हम आज प्रभु की उपस्थिति में बहुत आशावान होकर रहना, क्योंकि परमेश्वर जगत में अपने प्रजा के लिए नियम और कानून व्यवस्था दिया, क्योंकि जगत में हर एक चीज करने के लिए एक व्यवस्था होता है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक व्यवस्था है, वो हम अच्छी तरह जानता है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए एक व्यवस्था दिया है। नेगेटिव और पॉजिटिव वो हर एक इलेक्ट्रीशियन जानता है, और जो इलेक्ट्रिकल का काम नहीं भी जानता है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया रखता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को नहीं मिलाना है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक व्यवस्था है, व्यवस्था उल्लंघन करेगा तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था को तोड़ के काम करेगा तो कोई फायदा, उल्टा डेंजर हो, यानी खतरनाक स्टेज में पहुंचेगा। इलेक्ट्रिसिटी का नियम ऐसे ही है ना। नेगेटिव पॉजिटिव को मिला देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमारे जिंदगी में संसार के एक एक व्यवस्था और नियम को देखते हुए हम यदि परमेश्वर का वचन में ध्यान करेंगे तो हमें भी एक बहुत बड़ा हिम्मत मिलता है उसमें परमेश्वर का व्यवस्था को पालन करने, क्योंकि प्रभु ने रखा हुआ है ये, प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है। इलेक्ट्रिसिटी का नियम, इलेक्ट्रिसिटी जब बनाया है तो इलेक्ट्रिसिटी का एक नियम बनाया है, और उसको यदि तोड़ेगा तो बुरा परिणाम होता है। इस प्रकार आप ट्रेन में बैठ के आपको आगे जाना है, आपको लक्ष्य स्थान में यदि पहुंचना है, क्या करना होगा। पटरी दो पटरी में चलता है, ये पटरी हमेशा बराबर चलता है। पटरी का चौड़ा बराबर है, इसको यदि दोनों कहीं मिला देगा तो ट्रेन पलटी हो जाएगी, वो भी खतरनाक स्टेज में पहुंचेगा। ये भी दोनों को नहीं मिलाया जाता। इसका मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति को उधार लेकर के इस धरती में उन्हें रखा है, तो परमेश्वर स्वर्ग में पहुंचने तक उनके लिए व्यवस्था भी दिया है। तो अनेकों का जीवन में हम देखता है तो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलने के कारण कई जगह में बहुत असुविधा
खिड़बड़ी पैदा होता है। मैं 2 उदाहरण आपको बताया। ट्रेन के लिए जिस स्थान में पहुंचना है तो आमद नियम पालन करना है। हालेलुया। और इलेक्ट्रिसिटी लाइट मिलना है या उसका काम हमें अनुभव करना है तो नियम के अनुसार करना है। इस प्रकार परमेश्वर का व्यवस्था है। हमारा आशा सबसे बढ़कर एकमात्र आशा है। यीशु एक फायदा हमारे लिए किया है, वो है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 30 पद में लिखा है। जरा सा उसको पढ़े। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 30 पद। पहला यूहन्ना। And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. पहला यूहन्ना 3 का ओके बढ़िए। कैसे हो? अब हम परमेश्वर की संतान है। अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा हुआ है। बाकी सारा बातों को छोड़कर मैं एक बात आपका सामने रखने चाहता हूँ कि हमारा एकमात्र आशा है हम यीशु के समान बनेंगे। यीशु के समान बनना है वो इतना आसान नहीं है। हमारा आशा वो है, उसी के लिए सब कुछ हम करता है। क्या हम अपनी नजर उठा के नहीं देखेंगे कितने कॉन्ग्रीगेशन, कितने संगति सहभागिता धरती में चल रहा है, क्या सब उसी के लिए कर रहा है? सभी व्यक्ति का सहभागिता का कष्ट करके मैंने प्रभु के लिए देना और गीत गाना, प्रार्थना करना, सब कुछ का पीछे का एकमात्र मकसद है कि हम उसके समानता में एक दिन बदले। कुछ भी लोग काम करें, कुछ भी बोले, कुछ भी क्रिया करें, तो ये आशा मन में होना चाहिए आने वाले दिन हम उसकी समानता में बदलने वाला है। लेकिन प्रियो वो इतना आसानी नहीं है। आप सोच के देखिए, एक बिल्डिंग बनाया, देखने में बहुत सुंदर है, तो एक दिन ने बगल में सोचा मैं तो ऐसा बनाने नहीं पाया, चलो मेरा बिल्डिंग भी हम ऐसा बना देते हैं। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी पुराना बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। पुराना बिल्डिंग जब तक नहीं तोड़ेंगे, वो नया सुंदर बनाया है उसके अनुसार बनाने नहीं सके। इसको हम मन में रख करके आगे बढ़ना है। हम एक दिन यीशु के समान बनने वाला, लेकिन इतना आसानी नहीं है। बहुत सारा चीजों को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उसकी समानता में बदलेंगे। हालेलुया। बहुत दिन हो गया मैंने क्या बोलते बाइबल स्टडी की ओर हम आगे नहीं बढ़ा है, तो जरा सा इलाके में आज आपका सामने मध्यपुरे की निष्ठा तो उसके लिए आधार कोलोसियों की पत्री निकालिए 3 अध्याय उसका 1 से लेके आप 5 तक पढ़िए। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेके। ज्यादा आप तो मसीह के साथ न्याय गाए हो। है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के देने और बैठा है। बीच पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा,
तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। इसलिए आपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, आतप, आसुकता, दुष्कर्म, बुरी लालसा और लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। इधर में भी सेम चीज वहाँ पर लिखा है जैसा मैंने आपको उदाहरण बताया है। सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए मन में आशा है तो अपना बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वैसा एक बिल्डिंग बनाने पाएंगे। यहाँ पर यीशु के समानता में यदि हमको बदलना है तो वहाँ पर अद्भुत बातों को लिखा है। क्या है ये अद्भुत बात? हम वहाँ पर किसको बोल रहे हैं? पहले वहाँ पर पौलुस समझाता है कि यदि हम मसीह के साथ जिलाए दिए हो, किसको जिलाता है? जिलाता किसको है? जो मर गया है उसी को ही जिलाएगा ना। जो जिंदा है उसको वो पद इस्तेमाल नहीं कर सकता। कौन सा? जिलाया है। जो ऑलरेडी मर गया है उसी को ही जिलाएगा। ग्लोरी टू जी। तो यहाँ पर लिखा है यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो ऊपर की वस्तुओं का खोज करने के लिए बोला। वहाँ पर यदि लगाया ना, तो कारण क्या है? कारण क्या है? सबको ही जिलाया नहीं गया प्रियो। जिलाया जाने के लिए मरना पड़ेगा ना। तो आखिरी हम आ जाए तो सबको ही ठीक से नहीं मरा, है ना। ठीक से हम आगे हमारे आंखों के सामने देखने वाले बात हमारे लिए बुद्धि सीखने को मिलता है। ठीक से मरा हुआ लोगों को आप पहचान कर सकता है। यीशु का साथ जिलाया हुआ व्यक्ति को आप पहचान कर सकता है, उसका बोली वचन, उसका आचरण, सब चीजों। ग्लोरी टू जी, है ना। जैसे मैंने आपको बिल्ली का उदाहरण बताया, है ना। बिल्ली को मान दीजिए वो 10-15 मिनट वहाँ पर मरा हुआ जैसा पड़ा रहेगा। आधा घंटा का बाद में देखिए बिल्ली को वहाँ नहीं मिलेगा, उठ के भाग जाए। ऐसा मरने वाले विश्वासियों को, व्यक्तियों को सोच करके नहीं बताया हो। यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो उसका मतलब, जिलाने का मतलब है मर गया बोल के टोटल सर्टिफाई कर दिया है। कौन सर्टिफाई करेगा? एक व्यक्ति मर गया तो कौन सर्टिफाई करेगा? डॉक्टर सर्टिफाई करेगा ये मर गया बोल, है ना। तो एक जन मसीह में पुनरुत्थान या मसीह में जिलाया हुआ हालत में जीवन व्यतीत करना है तो मसीह सर्टिफाई करेगा कि ये मरा है कि नहीं। मसीह सर्टिफाई करने के लिए सर्टिफाई किया हुआ व्यक्तियों को हम देखने से भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति क्या नहीं करेगा? मरा हुआ व्यक्ति बात नहीं करेगा, बिल्कुल हाथ पैर हिलाएगा नहीं, है ना। डीपली सोच रहा है परमेश्वर का वचन को, पढ़ के छोड़ने के लिए नहीं है। इसलिए बाइबल स्टडी की मैंने अभी जरूरत है ना। मरा हुआ व्यक्ति बात नहीं करेगा, बिल्कुल उसका मैंने क्या बोलते हैं कि सर्कल टोटल बंद हो जाएगा। चलो रेट करके डॉक्टर देखेंगे, है ना। वो बंद हो गया तो तुरंत लिखेगा ये सर्टिफिकेट चलेगा। यहाँ पर पौलुस का कहना है एक दिन जब मसीह में जिलाया जाने का पहले ये होना जरूरी है। जिलाया जाना बाद का काम है, पहले संपूर्ण तौर पर मरना चाहिए। यदि नहीं मरा है तो उसको जिलाने का जरूरत नहीं है। यदि हम मसीह के साथ जिलाएगी हो तो मसीह अभी विद्यमान, वर्तमान मसीह कहाँ है? और जो मैं पिता की देने और बैठा है वहाँ हर चीज होगा।
क्या करना, ध्यान करना, देखना, सोचना। तो एक जन यदि मर गया है तो वो बात नहीं करता। इस प्रकार वहाँ पर लिखा है, यदि हम मसीह में मरा है तो मसीह में जिलाया जाएगा। यदि हम मसीह में नहीं मरा है, जिलाया नहीं जाएगा। नहीं जिलाया है तो यीशु का आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा, मरा हुआ व्यक्ति का जीव बात नहीं करता। मतलब हमारे पुराने पाप का मनुष्य यदि टोटल मर गया है, उस पुराना मनुष्य का कोई भी बात बाहर नहीं निकलेगा। वो है कहने का तात्पर्य, गौरी जी है ना। इसलिए हम बोले कि नया बिल्डिंग बहुत सुंदर है, अगर वैसा ही एक बिल्डिंग बनाने चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, अपना तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। इस प्रकार पौलुस भी बोलता है कि क्या करना, अपने उन शरीर के अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर का है, जो स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान में हो अभी होगा, पृथ्वी पर का अंगों को मार डाले हो। जो मार डाला है उसी को बोला है, स्वर्गीय वस्तुओं का मनन करता है। ग्लोरी टू जीसस। वहाँ पर यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हो, स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान में रखो। उसके नीचे पढ़िए, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर का नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, क्योंकि तुम तो मर गए बोलता है, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हाँ, देखिए ये पद बोलते ही हमको कम से कम 1 घंटा चाहिए उसको बोलने के लिए। यहाँ पर बोलता है कि मर गया है ना। अब हमारा जीवन मसीह में छिपा, इसका मतलब है मसीह में छिपा हुआ। बोलने का तात्पर्य यह है कि मसीह बोलने से बात करेगा, मसीह को चलो बोलने से चलेगा, मसीह करो बोलने से करेगा, मसीह सोचो बोलने से सोचेगा, मसीह सुनो बोलने से सुनेगा, मसीह देखो बोलने से देखेगा। क्योंकि मसीह में छिपा हुआ ये जीवन। हालेलुया बोलना बहुत आसान है ना। हालेलुया। देखिए यह है अद्भुत बात कि हम मर गया है और हमारा जीवन, तो यह स्पष्ट हो गया किसको प्रतीक्षा करते हुए, किसकी ओर इशारा करते हुए पौलुस बोल रहा, जो ठीक से मसीह में मरा हुआ व्यक्ति के विषय में बोलना है। हम तो मर गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पाप के लिए मर गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में जीवन व्यतीत करने के लिए मसीह का वचन के अनुसार हमको अपना शरीर के अंगों को मार डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिलाया जाने के लिए पहले मरना पड़ता है। ग्लोरी टू जीसस। वो काम इतना नहीं हुआ है, वो जिलाया नहीं जाएगा। ग्लोरी टू जीसस। कैसा जिलाया जाता है? शरीर के अंगों को हम मार डालने की पश्चात जो मर गया शरीर के अंगों को दफनाने वाला काम है बपतिस्मा। तो उस बपतिस्मा को मैंने रोमी 6 में लिखा है, मैंने बपतिस्मा के द्वारा हम झाड़ा दिया है और उसके बाद हम जैसा मसीह पुनरुत्थान किया है हम भी पुनरुत्थान किया। वो शरीर हमको अभी है, उनका विश्वास के द्वारा पुनरुत्थान किया हुआ एक शरीर के जैसा अब हमारा शरीर सोच के इस पृथ्वी में जीवन व्यतीत करना है। तब जाकर के पृथ्वी का अंगों को मार डाला हुआ हालत में हमारा मन के अंदर में हमेशा बात करता है। वो मर गया बोलने का मतलब, हम तो मर गया है, मतलब आपके लिए मर गया है। उसका सबूत बपतिस्मा के द्वारा जैसा पानी से ऊपर आया, हम यीशु के साथ
भेदभाव नहीं करना। गौरी वो है हम बोलने का भाव। हमारा बोली से हो, काम से हो, कोई भी हालत में हम पाप नहीं करें। ऐसा लोगों को लेने के लिए यीशु बादलों पर आ रहा। हालेलुया। उसमें हमारे हाथ मजबूत रहे। गौरी बातों को लिखा, यदि मसीह के साथ मसीह के समानता में हमको बदलना है तो यहाँ पर मसीह के साथ पाप के लिए हमको मरना पड़ेगा। क्रूस पर इस प्रकार यीशु को लटकाया, हमारे पाप के सब शरीर को क्रूस पर लटकाया जाना चाहिए ताकि कभी भी उतर के नहीं आए। हालेलुया। जैसा मसीह पुनरुत्थान किया वैसा हम भी पुनरुत्थान करें। क्या मतलब है? मनुष्य के अंदर में बाहर का जो परित्याग करने वाला चीज और अंदर से परित्याग करने वाला चीज, दो चीज होता है। गौरी की चीज बाहर से कई चीजों को परित्याग करना हो, है ना। वो इस्राएल जातियों को बताया परमेश्वर पवित्र है, आपका बीच में से होके यदि परमेश्वर को जाना है आप अपने आभूषण को उतार दो। बाहर का चीजों को हटाना होगा ना। ये पुराना नियम में लिखा हुआ चीज मैंने बोला, है ना। पुराना लिखा हमारे में आप निर्गमन निकालिए, चीज को निकालिए। निर्गमन की किताब एक्सोडस 4 से लेके आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। निर्गमन की किताब 36वां अध्याय 4 से लेके। And when the people heard this bad news, they mourned, and no one put on his ornaments. For the Lord has said to Moses, say to the children of Israel, you are a stiff-necked people. I could come up into your midst in one moment and consume you. Praise the Lord. आईने में पढ़ी। क्या बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे। और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। अब कोई अपना गहना पहने हुए न रहा। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। देखा है, मतलब कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करने के लिए बाहर का कोई चीजों को भी हमको परित्याग करना है। और ये अद्भुत बात। आज बहुत सारा लोगों को मिलेगा, नहीं हो सकता, कोई जरूरत नहीं है, खाली आ जाओ, बैठो, नाचो, हल्लेलुया बोलो, गीत गाओ, स्वर्ग में जाएंगे बोलता है। ये गलत है। है ना। वेदों के काम में पौलुस ईसाई लेके जाते समय उन्होंने बताया, पास्टरों को बुलाया, एक एक जगह में अपॉइंट किया, पास्टरों को बुला के बोला, देखो मैं चले जा रहा हूँ, लेकिन ले जाने के बाद में ऐसा भेड़िया घुसेंगे तो भेड़ को दितर करने वाला। और उन्होंने कहा, आपको प्रभु ने मंडली का अध्यक्ष होकर नियुक्त किया। बोला इसका मतलब भेड़ों का काम सत्य मंडली का विकास है। उसमें बताया गया है कि मंडली का अध्यक्ष कौन है? मंडली का अध्यक्ष मास्टर। मंडली को चलाने के लिए आपको अध्यक्ष होकर नियुक्त किया, मतलब ऑर्डाइन मास्टर। हालेलुया। पवित्र आत्मा से ऑर्डाइन पाया हुआ और कोई मैंने बुजुर्ग यानी अभिषेक प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, मैंने अभिषेक देने वाला, अभिषेक दे करके आशीष करके अध्यक्ष होके नियुक्त किया हुआ व्यक्ति ही केवल मंडली को चला। वो आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी मैं समय की कमी के कारण उसको पढ़ाने नहीं जाए। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया है। ये सब कोई अपना मन मर्जी में चलाने वाला नहीं है। ये परमेश्वर आपको अध्यक्ष होकर नियुक्त किया मंडली को चलाने के। इसका मतलब मंडली चलाने के लिए एक अध्यक्ष होता है।
वह पासवान। ग्लोरी टू जी। चलिए हम देखते हैं पौलुस का यहाँ पर कहना है संसार का हर चीज के लिए नियम व्यवस्था कानून है और मसीह के समानता में बदलने के लिए भी नियम कानून है। उसका यहाँ पर बताया कि पहले हम मर गया है मसीह के साथ और मर गया तो जिलाया। में आ जाइए बाकी पढ़ लीजिएगा। तीसरी पर की नहीं हाँ परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। बाहर से कुछ चीजों को हटाने के लिए हमारे पाप करने वाले शरीर की अंगों को वहाँ डालना पड़ेगा। ग्लोरी टू जीसस, है ना। पहले वाला आँख, पहले वाला हाथ, पहले वाला पैर, पहले वाला कान, पहले वाला दिमाग, सब कुछ जो पहले वाला है उसको वहाँ डालने के लिए अब जाके सच्चिबाई करें। ग्लोरी टू जीसस। आखिर से निकालने के लिए बताया है आभूषण। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है ना। नहीं आभूषण आभूषण नहीं क्यों बोलते हो? चलो अंदर से चेंज होने से हो जाएगा, है ना। अंदर से चेंज होने से नहीं होगा, उसको हम अभी देखेंगे। बाहर वाला और एक को देखेंगे। आप नहम्याह का 9 अध्याय में आ जाइए। नहम्याह का किताब 9 अध्याय का पहला 1, 2, 3 पढ़िए। नहम्याह 9 का 1 से लेके पढ़िएगा, 1 और 2 को पढ़िए। उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टट पहने और तीर पर धूल डले इकट्ठी हो गई। सब इस्राएल के वर्ग के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के आदम के कामों को मन बन लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े हो। बस एक जन खड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर आपके साथ मिला जुला कंडीशन में था, है ना। जातियों के साथ सब प्रकार का डॉक्ट्रिन के साथ मिला जुला व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। यीशु का आगमन में वो जिलाया हुआ हालत में नहीं होगा। ग्लोरी टू जीसस। होने जिलाया हुआ व्यक्ति अलग हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर का मंडली का व्यवस्था है। यदि यीशु के साथ समानता में बदलना है, यीशु के समान, तो बाहर का भी कुछ अलगताई जरूरत है। ग्लोरी टू जीसस। बाहर का अलगताई मतलब दूसरे लोगों से हमको देखने से अलगताई देखते ही बोलना है। उसके साथ साथ विजातियों का मैंने मिला जुला कंडीशन में, है ना, रहेगा तो भी लोग कैसे बोलेगा ये अलग हुआ व्यक्ति है। एक जन को सब जगह मिलेगा तो कैसे बोलेगा? उसी के लिए लोग तड़पता प्रयोग, है ना। लेकिन प्रभु हमको भाग्य पदवी दी अपनी, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। भाग्य पदवी दिया है अलग होकर रहने की। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए हम अलग हुआ ना। हम नामधारी मंडली से क्यों अलग हुआ? यीशु के समानता में बदलने। वो नहीं होना है तो उधर ही रहने से हो जाता था ना। वहां पर साल में एक बार जाने से भी आराम से काम हो जाएगी। इतना तकलीफ करके हर एक मीटिंग में हमें जाना और कुछ खिलाना पिलाना कोई जरूरत है? कुछ नहीं। साल में एक बार जाइए बस हो गया, है ना। हम क्यों अलग हुआ है? हालेलुया। यीशु के समानता में बदलने की। ग्लोरी टू जीसस। वो बदलते ही वो समाप्त होगा ना। बदलना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था दी। नंबर नहम्याह, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बता रहा है कि बहुत अद्भुत बात उसके अंदर में, समय ज्यादा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को दूर दूर जाना है, तभी हालेलुया
क्या है? सब कोई अपना मुंह से अंगीकार करके पश्चात किया तब जाके खड़ा हुआ बोले। इसका मतलब है कि विश्वासी खड़ा है यदि करके बोलेगा तो ये जरूर होना चाहिए। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। इसको भी जरा सा पढ़िएगा, 9 का 13 को पढ़िएगा। फिर तूने नए पर्वत पर उतार कर आकाश में से उनके साथ बातें की। और उसके बाद 24 से पढ़िए, 24-26 पढ़िएगा। इस प्रकार यह संतान जाकर उसकी अधिकारिन हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासियों कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया। वे बस। उसके बाद 13 अध्याय निकालिए और 7 और 8 को पढ़िए। और मैं यरूशलेम को आया तब मैंने जान लिया कि इल्यासीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगन में एक कोठरी तैयार कर। देखा है, कुछ दिन नहम्या सारा काम को निपटाने के बाद में फिर राजा का पिलाना हारा हो गया। वहाँ से फिर छुट्टी लेके जब आया तो हालत बहुत बुरा हो गया। यहाँ तोबिया एक विजाती को परमेश्वर के मंदिर के अंदर में उसका दामा देखने के लिए कमरा बना के दिया, बाहर का चीज हटाने की, है ना। लेकिन नहम्या क्या किया है? उसके नीचे पड़ी। और मैं यरूशलेम को आया तब मैंने जान लिया कि इल्यासीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगन में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। बुराई किया बोलता है। इसका मतलब हम इस प्रकार का मिला जुला व्यक्ति को बैठा करके कब करेगा तो पाप करेगा बोलता है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर है ना। हम जब से यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर का मंदिर है। लोगों को बैठा करके कब करेगा तो पाप करता है बोल के बोल। वो आपको एक कमरा बना के देखे पाप किया बोलता है। जब उसका 25 से आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं। 25 से अब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बल नुनवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ दिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह न देंगे। इसको जरा सा पढ़िए, उसका 23। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अमोनी और मुआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चों की आधी बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पेंटेकोस्ट करके जो लोग बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा सा कहाँ से लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। सीएम जो छोड़ के आया था ऊपर से 10%। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद उनका और एक क्या बोलते हैं, पेंटेकोस्ट करके जो बोलता है, बाकी मैं नाम नहीं लेता हूँ, आप अलग अलग दुनिया भर का ग्रुप है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप सोच लीजिए, अपना मन में आप मैंने कल्पना कीजिए, उस मंडली का 10% और ले लिया, वहाँ पर क्या है ना, जो कुछ शरीर में डालो आगे हालेलुया बोलने से काम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी 10% ले लिया, हालेलुया। उसके बाद तीसरा वाला मंडली में जो है, ऐसा भी चाल चलो, कोई बात नहीं है, पास्टर को पैसा मिलने से काम हो गया, है ना। वो भी 10% ले लिया, हालेलुया। आधा अस्तोदी भाषा बोलता है, आधा मोबाइली भाषा, मैंने आधा यरूशलेम का अपने खुद की भाषा भूल गया बोलता है। अब घर में से हमें जाके भैया से पढ़ लीजिए, है ना। मतलब परमेश्वर का सत्य वचन को भूल गया है, उधर इधर का सब
उठा के दूसरा जगह लगा दिया। सही चला। हो सकता कि बात में आपको खराब लगा, नहीं वो जगह ठीक नहीं है, आप और एक जगह में लगा दिया, है ना। 1 महीना जब हुआ तो आपको नहीं ये जगह ठीक नहीं है, तीसरा जगह में लगा दिया। समझ रहे हैं ना बात। तो आपको कितना दिन में फल मिलेगा? जिंदगी भर आप बदलता रहेगा, कदल ही नहीं मिलेगा। ग्लोरी टू जीसस, है ना। इस प्रकार उधर इधर का आदर्श लेके चलने वाला यीशु के समानता में नहीं बदलेगा। ये नहम्या अपना अधिकार इस्तेमाल किया, है ना। उसका कोसा है, पढ़े पुराना नियम की बात है, ये कोसा है, ग्लोरी टू जीसस, मारा है ना, और बाल को प्रेज द लॉर्ड, ये सब काम आज होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं ब्रदर, आप जो किया गलत है बोलने से बस हो गया, ये तो बहुत दूर की बात है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। नहीं, समानता में बदलना है तो हालेलुया, मैंने क्या बोलते, अविवेक का अधीन होना पड़ेगा समानता में बदलने की। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन बहुत लोगों को ये सब नहीं चाहिए, उधर का चयन कर सकते, इधर का चयन कर सकते, और इधर से कुछ ले लिया, उधर से कुछ ले लिया, उसको भी बैठा दिया, इसको भी बैठा दिया, सब जगह से मिला जुला हो गया, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? नहम्या बड़ी चेतावनी दे रहा है यहाँ पर। और नहम्या खाली बोलता नहीं था, करके दिखाया भी, उसके लिए लोग अधीन भी हो गया। ये है अद्भुत बात, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा, इतना कष्ट करके ये लोग अलग हुआ, मालूम है, सारे किया हुआ लोग भी। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का प्रति इतना अलगदाई का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। अलगदाई का जीवन सबसे बड़ा डेंजर कौन है? ये नहीं है तो खड़ा कैसा होगा? खड़ा रहने के लिए बुलाया ना प्रभु उनको, अभी होगा। हम पश्चात करके बाहर से छोड़ने वाले चीजों को छोड़ देना पड़ेगा। हालेलुया। और नया नियम से भी हम उसका सबूत देखेंगे। पहला पत्रोस में आ जाइए, 3 अध्याय में आ जाइए। पहला पत्रोस 3 का अधीन कर लीजिएगा। पहला पत्रोस 3 अध्याय 3 पढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अतः बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति कपड़े पहनना, कारण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। ये भी बाहर का उतारने वाला चीज। यीशु के समानता में बदलने के लिए हमको 2 प्रकार की चीजों को उतार के फेंकना पड़ेगा। एक बाहर का चीज और एक अंदर का चीज। अंदर का भी हम बाद में बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर का चीज, हालेलुया, देखता है कि संसार की चीजों से श्रृंगार नहीं हो रहा। ग्लोरी टू जीसस। मैंने एक बात बताया, केवल लेडीज के लिए नहीं, मैंने दुल्हन मतलब क्या है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आएगा, श्रृंगार नहीं। क्या चीज से श्रृंगार करने के लिए बोला है? परमेश्वर का नम्रता, हालेलुया, इससे सुसज्जित होने के लिए बोला है। इसका मतलब बाहर का कुछ चीज को हमको उतार के डाल के उसके बदले और कुछ चीजों को लेना है। कोलोसी में जल्दी आ जाइए। बाहर का उतार के डालने से काम नहीं होगा। बाहर का हम उतार दिया है, बिल्कुल ठीक है बोल के बोलने से कोई फायदा नहीं। अंदर का जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। बाहर का जो निकला हुआ चीज का महत्वपूर्ण अनुभव अभी प्राप्त होगा, अंदर से जो निकालने का है उसको निकालना हो। में आ जाइए, तुम मर गए। तेरह से पढ़िए। और यदि किसी को
जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। उतार के डाल के समुद्र में चलने से मैं भी उतार दिया, देखा है मैं भी, मेरे को देखो मैं भी कुछ वाला है ना, तो इसलिए हम बोला भेड़ का चमड़ा पहन के देखो, भेड़ बोलने से काम चलेगा, अंदर से स्वभाव नहीं चलो। इस प्रकार बाहर का उतारने से नहीं होगा, अंदर में कुछ धारण करना पड़ेगा, है ना। अंदर का धारण करने का पहले अंदर से कुछ निकालना है। वो आपका उसका 2 अध्याय का पहला वचन को पढ़िए, पहला पत्रुस 2 का पहला वचन, हम जाना वचन है वो, पढ़िए पहला पत्रुस 2 का 1-2। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और निंदा को अंदर से निकाल के फेंकना है। देखा है, तो बाहर से आज बढ़िया से हमको वचन समझ में आया कि बाहर से निकालने वाला को निकालना ही पड़ेगा, यहाँ से अलग होना है, अलग होना ही पड़ेगा, लेकिन इससे केवल काम नहीं बनेगा, इससे यीशु के समानता में नहीं बदलने पाएगा। यीशु के समानता में बदलना है तो अंदर से कुछ निकाल के देखना पड़ेगा। क्या निकालना है? सारे वैर भाव, है ना, कपट, छल, निंदा, गलातियों की पत्री 5 का 19-21 लिखा है ना। ये सारा कामों को क्या करना पड़ेगा? उधार डालना पड़ेगा। उधार डालने से नहीं होगा, धारण करना पड़ेगा, है ना। क्या धारण करना है उसको ज्यादा पड़ेगा, बोलो उसी वाला। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो शीघ्रता का कटिबंध है बांध दो। प्रेम यदि होगा तो मैं विश्वास करता हूँ हम किसी के ऊपर चढ़ाव नहीं करेंगे। प्रेम का कमी के कारण ये हो रहा ना, तो प्रेम को धारण करना पड़ेगा। आभूषण निकालने से काम नहीं बनेगा, प्रेम को धारण करना पड़ेगा। ये तो बाहर वाला चीज है, प्रेम का बाहर वाला चीज निकालने का साथ साथ अंदर से कुछ निकाल के फेंकना पड़ेगा। वो भी निकाल के फेंकने के बाद धारण करने के लिए कुछ बोला है, बोला प्रेम, है ना, उसको धारण करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? नम्रता, और पहले जो पढ़ा था, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं को ये समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और शांतिता धारण करो। अखंडशीलता नहीं होने से स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, यीशु के समानता में नहीं बदलेगा। तलवार की बदले तलवार होने से यीशु के समानता में नहीं बदलेगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, है ना। तो सहनशीलता चाहिए, इसको धारण करना हो। कितना परमेश्वर का वचन बढ़िया है ना। नहीं ज्यादा कुछ हम निकाल के फेंका है, उसके साथ अंदर का जो निकाल के फेंका है उसके बदले कुछ और धारण किया। है ना। और एफएससी की पत्री आप 6 अध्याय का 13 से लेके हम लोग जो जानता है उसको भी जरा जल्दी पढ़ लीजिए, मैं समाप्त होने जा रहा हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का सारा हथियार को बांधना पड़ेगा, वो है तलवार। कुछ निकाल के फेंकने, ये आज ही खत्म नहीं होगा, बाकी हम बाद में ले लेंगे। कुछ निकाल के फेंकने से केवल नहीं होगा, कुछ धारण करना पड़ेगा, तभी जाके यीशु के समानता में बदलेगा। नंबर 6 प्रकार का हथियार लिखा है, सिर से लेके पाँव तक। उधार का कोप उसको धारण करना है, उधर के नीचे आया
हालेलुया। और कमर में क्या है? सत्य। सत्य की हालेलुया रूप में सत्य को पहनना है। हालेलुया। और दोनों हाथ में, एक में विश्वास रूपी ढाल और एक में वचन रूपी तलवार, आत्मा की जो तलवार बोलता है उसको पहनना है। और पाँव में सुसमाचार रूपी जूता पहनना है। एक प्रकार का हथियार से सुसज्जित होना है। इसके लिए समानता में बदलने के लिए उसको पहले एक चीज है, लड़ाई है। शैतान का साथ है, आज विश्वासी विश्वासियों के साथ लड़ता है, पास्टर पास्टरों के साथ लड़ता है, विश्वासी पास्टर के साथ में लड़ता है। लेकिन ये सारा चीजों को बंद करके शैतान का साथ लड़ना चाहिए, है ना। आप जाके प्रभु का स्वर्ग राज्य असली पृथ्वी में दिखाई दे। ग्लोरी टू जीसस। आज हो रहा है ना। या पहले जो बोला वो जरूर देखने को मिलेगा। एक मंडली था, 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। सेवा बढ़ रहा है ना। ऐसा क्या हो रहा है? सेवा बढ़ रहा है नहीं, पेट बढ़ रहा है। सेवा नहीं बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत वचन कहता है कि हमको हथियार पहनवाया किस लिए? शैतान का या शैतान के साथ हल्ले युद्ध करने के। हमको खाली उतार के फेंकने से नहीं होगा, कुछ धारण भी करना होगा। ग्लोरी टू जीसस। वाला पीटर 4 का 1 को भी पढ़िए जल्दी। वाला पीटर 4 का 1। इसलिए जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के संबंध धारण करो। ये मौसम से नहीं होता है ना। आज इसको मैंने खत्म करना मुश्किल है, बाद में हम उसके विषय में विचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक चीज हमको धारण करना है। नंबर बताया, मसीह क्या उठाया? दुख उठाया। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। और है ना, 5 को जैसा पड़ेगी। इसी प्रकार ये नवयुवक को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये अधीन रहने से ये सब होगा। हालेलुया। समानता में बदलना है, व्यवस्था पालन करना है। ग्लोरी टू जीसस। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ट्रेन लक्ष्य स्थान में पहुंचना है तो पटरी आपस में मिलाने से नहीं होगा। जितना दूरी उसको मेंटेन किया है उतना ही दूरी चाहिए। बीच में उसको लोगों का मन मर्जी में आगे पीछे करने का नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इलेक्ट्रिसिटी के साथ किसी का कोई खेल नहीं चलेगा, वो तुरंत दिखाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं खेल करना शुरू कर दीजिए, तुरंत दिखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिलता है। इस जगह प्रियो संसार और परमेश्वर का लोग, ये हमेशा कैसे जाना चाहिए? इतना दूरी यहाँ पर अब हम अलग हुआ है, वही अलग आई यीशु बादल पर आने तक मेंटेन करते जाना है। ग्लोरी टू जीसस, है ना। सारे लोग जाना है। कौन सा? परमेश्वर के संतान एक तरफ और संसार एक तरफ, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों को मिलाना नहीं। मिला दिया तो स्वर्ग में जाना मुश्किल। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए हमारा आशा प्रभु ने ये दिया है, एक दिन हम यीशु के समानता में बदलेंगे। हालेलुया। तब तक
हमारी ये भरोसा प्रभु ने दिलाया है कि हम उसके साथ दिलाया है। स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं का अन्वेषण करो, पृथ्वी पर का नहीं। आइए आप सुन कर